क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के इस वीडियो में आज हम कार्बन नत्रजन अनुपात के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम कार्बन नत्रजन की परिभाषा, इसका महत्व तथा विभिन्न सजीवों में उपस्थित कार्बन नत्रजन अनुपात कितना होता है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन नत्रजन अनुपात की परिभाषा क्या है इसको जानते हैं। कार्बन नत्रजन अनुपात, जिसे CN रेशो के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ या मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा एवं नत्रजन की कुल मात्रा का अनुपात होता है। अर्थात किसी भी कार्बनिक पदार्थ या मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा एवं नत्रजन की कुल मात्रा के अनुपात को कार्बन नत्रजन अनुपात अर्थात CN रेशो कहते हैं। अर्थात कार्बन नत्रजन अनुपात इक्वल टू होता है मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा अपॉन मृदा में प्राप्त कुल नत्रजन की मात्रा। एक उदाहरण लेते हैं। यदि मृदा में 30% कार्बन तथा 2% नाइट्रोजन है तो उस मृदा का CN रेशो क्या होगा? तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं। कार्बन नत्रजन अनुपात इक्वल टू मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा या जो 30 है अपॉन मृदा में प्राप्त कुल नत्रजन की मात्रा जो 2 है। तो इसको हल करते हैं तो अपना आता है 15। अर्थात मृदा है, इस मृदा के अंदर कार्बन नत्रजन जो रेशो है वो 15:1 है। विभिन्न जीवांश पदार्थों में कार्बन नत्रजन अनुपात कितना होता है अर्थात कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है उसको देखते हैं। फलीदार पौधे एवं गोबर की जो खाद है इसके अंदर है वो कार्बन नत्रजन अनुपात है, इसकी मात्रा होती है 20:1 से लेकर 30:1। फलीदार पौधे एवं गोबर की जो खाद है इसके अंदर कार्बन नत्रजन अनुपात है, इसकी मात्रा कितनी होती है 20:1 से लेकर 30:1। इसी प्रकार कृषि योग्य जो भूमि है उस कृषि योग्य भूमि के अंदर कार्बन नत्रजन अनुपात होता है 8:1 से 15:1 तक। सूक्ष्म जीवों की बात करें, इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर बात करें तो सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर है वो कार्बन नत्रजन अनुपात है, उसकी मात्रा होती है 4:1 से लेकर 9:1। फंजाई के उत्तकों की बात करें तो फंजाई के उत्तकों के अंदर है वो कार्बन नत्रजन अनुपात है, इसकी मात्रा होती है 10:1। कितनी होती है 10:1। फसल अवशेष जैसे भूसा है, इस भूसा के अंदर वो कार्बन नत्रजन की मात्रा देखें तो वो होती है 100:1। यानी कार्बन है उसके 100 भाग हैं और नाइट्रोजन है उसका 1 भाग है। मृदा ह्यूमस है, उस मृदा ह्यूमस में अपने पूर्व वीडियो में भी जाना था कि कार्बन नत्रजन अनुपात होता है 10:1। इसी प्रकार बैक्टीरिया के जो उत्तक होते हैं उन बैक्टीरिया के उत्तकों के अंदर कार्बन नत्रजन अनुपात होता है 5:1। तो ये चार्ट है वो ये दर्शाता है कि विभिन्न जीवांश पदार्थ है उनके अंदर कार्बन नत्रजन अनुपात है वो इसके अनुसार होता है। कार्बन नत्रजन अनुपात का महत्व क्या है इसको है वो देखते हैं। पहला है मृदा में कार्बन नत्रजन अनुपात बढ़ने पर मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। कि जब मृदा है उस मृदा के अंदर कार्बन नत्रजन अनुपात है वो बढ़ जाता है तो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता है वो बढ़ जाती है। दूसरा है मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ने से, मृदा है उस मृदा के अंदर है वो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ने से जीवांश पदार्थों का विच्छेदन अधिक होता है और नाइट्रेट नत्रजन मृदा के अंदर है वो कम हो जाती है, जिससे पौधे हैं उन पौधों को नत्रजन प्राप्त नहीं होती है। तीसरा है जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के कुछ समय पश्चात कार्बन नत्रजन अनुपात संकुचित होने लगता है। मृदा में उपस्थित जो जीवांश पदार्थ हैं उन जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के पश्चात कार्बन नत्रजन अनुपात है वो संकुचित होता है और इसके कारण से कार्बन की मात्रा है वो कम हो जाती है
जिसके फलस्वरूप प्रपोषित जीवों की मृदा के अंदर है वो सक्रियता कम हो जाती है। अगला महत्व है कार्बन नत्रजन अनुपात मृदा में स्थिर रहता है। इसका स्थिर रहना नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है। कार्बन नत्रजन अनुपात है वो मृदा के अंदर है वो स्थिर रहता है और इसका स्थिर रहना नाइट्रोजन स्तर पर है वो निर्भर करता है। अगला महत्व है कार्बन नत्रजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता पौधों एवं मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।